नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। कांग्रेस दफ्तर में जो रौनक है, जो चुनावी रंग चढ़ा है, वो रंग किसी भी राजनीतिक दफ्तर में नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता बहुत उत्साहित हैं। दिन रात मीटिंग का दौर चल रहा है। राजेश राम जी राहुल गांधी जी को बुला रहे हैं, वो भी 15 दिन के लिए। क्या बिहार में आग लगाने का मन है? नहीं, बिहार को हम बहुत ही प्यार करते हैं। राहुल जी भी प्यार करते हैं बिहार के, और राहुल जी हमेशा कहते हैं कि बिहार बदलाव की धरती रही है, और बिहार में बदलाव होगी तो पूरे देश में बदलाव होगी। इसलिए यहाँ पे बौद्ध की धरती रही है, जैन की धरती रही है, चाणक्य की धरती रही है, वैशाली की धरती रही है। तो ये सब धरती बदलाव की धरती रही है, और इस धरती से राहुल गांधी जी अपना शुरुआत जो वोटर अधिकार यात्रा को करना चाहते हैं, और ये पूरा विश्वास है कि आने वाला समय में बिहार में बदलाव दिखेगा। पहली बार होगा कि राहुल गांधी जी बिहार आएंगे, 15 दिन की यात्रा करेंगे। ये तो कभी हुआ नहीं। ये जो भी हो रहा है ये ऐतिहासिक हो रहा है, पहली बार हो रहा है, वो भी ऐतिहासिक होगा। इसमें चिंता हम लोग को इस बात का है कि विपक्ष जिस तरह से हम लोगों को कोऑपरेट नहीं कर रही है अपनी तैयारियों में, काफ़ी खलल है। वो तो हम अलग से आपसे बात करेंगे, लेकिन सभी खलल के बावजूद हम सफल होंगे। हम आपके साथ फिर बात करेंगे। नहीं, मतलब राहुल जी की यात्रा को लेकर भी बाधा डाली जा रही है। जी, वो शुरू हो गई है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को भी विश्वास में लेकर के, प्रशासन के विश्वास में लेकर के हमारा काम है कि अनुनय विनय से काम लें। हम नहीं चाहते हैं कि ये कार्यक्रम में कोई सरकारी बाधा आए। हम आग्रह करेंगे सभी लोगों से कि हम लोग को सपोर्ट करे, प्रशासन सपोर्ट करे, सरकार सपोर्ट करे। हम बिहार के जनता के लिए काम करने आ रहे हैं, और ये सरकार चिंतित हो रही है कि हमारे विरोध में आ रही है, तो ये ऐसा नहीं समझे। हम बिहार के जनता के लड़ाई लड़ने के लिए राहुल जी आ रहे हैं। राहुल जी 15 दिन बिहार में यात्रा करेंगे तो आप सरकार का खूंटे उखाड़ने न आ रहे हैं, आप सहयोग भी मांग रहे हैं? नहीं, हम तो कहाँ, हम वोट मांगने थोड़े आ रहे हैं राहुल जी, वोट मांगने तो नहीं आ रहे हैं। देखिए, जो सरकार है, वोटर तो एक ही ना है प्रत्युष भाई। अब वोटर वे नहीं रहेगा तो कौन सरकार चुनेगा, आप बताइए। अपने पुराने वोटर को छीन लेना है वापस बीजेपी से? नहीं, हम वोटर के अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। हम किसी के नहीं, वोटर तो किसी सरकार का आदमी थोड़े होता है। वोटर तो का अपना अधिकार है, वो स्वतंत्र है, किसको चुने, किसको खड़ा करे, किसको बैठाए। राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता हैं, पूरे भारत का भ्रमण कर चुके हैं पैदल, टी शर्ट पहन के जाड़े में। बिहार आने से कौन रोक सकता है उनको? देखिए, बिहार में पिछले बार आप देखे होंगे कि दरभंगा में जिस तरह से हुई, हम लोग नहीं चाहते थे परमिशन में, और इस सब में, तो इस सब में थोड़ा कठिनाई आ रही है। फिर भी राहुल जी गए, छात्रों से मिले। लेकिन यात्रा रुकेगी नहीं, ये तय है। सरकार से हम लोग अनुनय विनय कर रहे हैं प्रशासन से कि हमको भरपूर सहयोग दीजिए। सरकार को दिक्कत क्या है? प्रशासन को ही बताइए हमको जरा, क्या कर रहा है? दिक्कत इस बात के है कि यहाँ पे सरकार डरी हुई है, तो सरकार के लिए थोड़े आ रहे हैं कि हम लोग सरकार को उखाड़ेंगे। हम लोग जनता के हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इतना एक्शन में है कि अब तो सबको डर लगेगा। मतलब केवल बीजेपी को ही डर नहीं लगेगा, तेजस्वी यादव को भी डर लगेगा। लीड रोल में दिखाई दे रहे हैं। इतना ध्यान देंगे राहुल तो कांग्रेस का बिहार हो जाएगा कि तेजस्वी का बिहार रहेगा? देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग हैं। इंडिया गठबंधन से हमारे सभी सत्ता पक्ष को डर लगेगा, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जनता के लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं, उनके वोट के अधिकारों को बचाने के लिए आ रहे हैं। इसमें सरकार से हम लड़ने नहीं आ रहे हैं। हम जनता के, हमारे नेता जनता को हक दिलाने के लिए आ रहे हैं। कितना सीट फाइनल हो गया? सीट 35 सीट आपने चिन्हित कर लिया है, खबर है, जिस पर एकदम लड़ना ही लड़ना है। देखिए, सारे 243 सीट चिन्हित है, और सब पर लड़ना है। कांग्रेस को नहीं, हम लोग इंडिया गठबंधन कर सब लोग लड़ेंगे मिल के 243 पर। 70 सीट पर लड़ना है कि 60 सीट पर? हमने 243 पर इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगी, और आने वाले सरकार समय में ये सरकार बाहर हो जाएगी। वोट चोरी को रोक पाएंगे? वोट चोरी तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं,
और सरकार वोट चोरी में सहयोग करेगी तो वोट चोरी होगी, न तो सरकारें में के लोग शामिल हैं। अभी देख लीजिए, सरकारें के लोग जब दो जगह नाम रखे हुए हैं, हाँ, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, 2 जगह नाम है। दो जगह नाम रखे हुए हैं, तो बताइए वोटवा चोरी ना हो गया। ये देखिए, तो तेजस्वी यादव का भी 2 जगह नाम है। वो प्रमाणिक नहीं हुई है, हाँ, ये सब प्रमाण नहीं अभी आए। नाम प्रमाणित होगा तो बोलेंगे। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि यदि कोई गलतियां हैं, खामियां हैं, तो उसको स्वीकारना चाहिए, ठीक है, और स्वीकारने में बड़प्पन है, ठीक है। अब वोट चोराते जा रहे हैं, विपक्ष पर्दाफाश करते जा रहे हैं, और चोरिया जो होल है ओकरो कह रहे हैं कि एकदम सही है। तो चोरी और सीना चोरी दोनों। 2 वोटर आईडी कार्ड मतलब 5 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता जी, उसमें एफिडेविट भी जाता है कि हम एक ही जगह है। है। आप करवा रहे हैं तब तो ठीक है, इंटेंशन खराब है, 2 आप वोटर कार्ड रखे हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, 5 साल की सजा हो सकती है। इस पर वोट भी पड़ा हो, क्योंकि अलग अलग डेट पर वोटिंग होता है। लखीसराय में अलग डेट पर है, पटना में अलग डेट पर है। विजय सिन्हा 2 जगह किए होंगे वोट किए होंगे। अब इलेक्शन कमीशन वीडियोया दे तब ना। जांच कराइएगा, हम लोग जांच के मांग कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम जेल से। भेज देना है। देखिए, जेल से हम लोग कोई जज नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम जो है ये इसमें विश्वास नहीं करते हैं, ये न्यायालय का मामला है और न्यायालय इस बात पे बात करती है। चलिए, तो राहुल गांधी की बिहार यात्रा से कांग्रेसियों का जोश 7वें आसमान पर है। और देखिए तस्वीर, यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता बैठे हुए हैं, दिन रात बैठकों का दौर चल रहा है, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस और कुछ न कुछ हो रहा है। अभी देखिए यहाँ प्रेमचंद्र मिश्रा, कांग्रेस से जुड़े हुए जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, काफ़ी उत्साहित हैं और उनका कहना है कि कांग्रेस की बिहार की टीम में जो आमूल परिवर्तन हुआ है उससे उनका एक्सपेक्टेशन भी हाई है और वो उम्मीद भी कर रहे हैं कि इस चुनाव में कोई खास भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा पाएगी।